नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सेक्युलर राजनीति करने का वादा करके आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भी लगता है अब भगवा रंग चढ़ने लगा है। इसीलिए उनके नेता भी अब हिंदुत्व और भगवान राम की बात करने लगे हैं। रविवार को ही पार्टी के बड़े नेता राघव चड्ढा ने रिंकू शर्मा मर्डर केस के बारे में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि अगर भारत में जय श्री राम का नारा बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। राघव चड्ढा के ये बोल बिल्कुल बीजेपी नेताओं के बोल की तरह थे, जिसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये वाकई सेक्युलरिज्म पार्टी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी है? राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में हाल ही में हुई रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर शनिवार को एक चैनल पर उन्होंने कहा कि रिंकू शर्मा के जय श्री राम का नारा लगाने पर उनकी हत्या हुई। अगर भारत में जय श्री राम का नारा बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? आप नेता राघव चड्ढा के इस तरह के बयान पर कभी केजरीवाल के साथ रहकर राजनीति करने वाले पत्रकार आशुतोष भी हैरान रह गए। उन्हें तो एक बार में शायद यकीन भी नहीं हुआ कि क्या ये आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कभी आप नेता रहे, आशुतोष ने पहेली के अंदाज में ट्वीट कर कहा, बूझो तो जाने नीचे लिखी बात किस पार्टी के नेता ने कही है। जय श्री राम का नारा भारत में बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? क्या कहा बीजेपी ने? गलत बात। ये उद्घोष है आम आदमी पार्टी के नेता का नाम राघव चड्ढा है। एक और ट्वीट में आशुतोष ने तंज कसते हुए कहा, आज अरविंद केजरीवाल और मोहन भागवत खुश तो बहुत होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी तंज मारते हुए लिखा, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हिंदुत्ववादी मार्ग पर तेजी से बढ़ते हुए आप नेता यशवंत देशमुख ने भी राघव चड्ढा के जय श्री राम वाले बयान पर तंज कसते हुए लिखा, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप नेता राघव चड्ढा ने जिस तरह से बीजेपी स्टाइल में बयान दिया कि जय श्री राम का नारा भारत में नहीं बुलंद होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा, उनके इस बयान पर पत्रकार भी कहने लगे हैं कि अब आम आदमी पार्टी हिंदुत्ववादी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी से आपके 6 सवाल। जय श्री राम बोलने वाले आप नेता राघव चड्ढा ने इससे पहले रिंकू शर्मा मर्डर केस को लेकर रविवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से लेकर मोदी सरकार तक सबको जमकर घेरा और एक के बाद एक सवालों की बौछार लगा दी। उन्होंने कहा, श्री राम बोलने पर रिंकू शर्मा की हत्या की गई। क्या भाजपा के राज में दिल्ली और देश में जय श्री राम का नारा लगाने वाले सुरक्षित नहीं हैं? दिल्ली में बीजेपी के पास कानून व्यवस्था है। क्या दिल्ली वालों ने दिल्ली की 100% सीटें देकर बीजेपी की केंद्र में सरकार इसीलिए बनवाई थी ताकि दिल्ली में आए दिन हत्याएं हो? इसी दौरान आप नेता राघव चड्ढा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से 6 सवाल भी पूछे। वो 6 सवाल क्या हैं? आप नेता राघव चड्ढा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए। आम आदमी पार्टी की ओर से आज 6 सवाल भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने संज्ञान लिया भी? यह आम आदमी पार्टी का पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल कि डायरेक्टली कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी के अधीन आता है और पूरी दिल्ली के अंदर सबकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त रहे, क्राइम ना हो, ये सारी चीजें गृह मंत्री जी के अधीन आती हैं, दिल्ली पुलिस के अधीन आती हैं। लेकिन क्या ये शोभा देता है? हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? ये हमारा दूसरा और अहम सवाल। हमारा तीसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहूँगा, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में 7 सीटें, 7 में से 7 सीटें, 100% आपको सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस इसलिए दिया था? क्या इसलिए दिया था कि दिल्ली में ऐसे हत्याएं हों जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था? अगला सवाल, चौथा सवाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहां हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के
परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने, उनका हालचाल जानने। दो लेयर्स होती हैं सरकार की, एक होती है राजनैतिक, एक होती है प्रशासनिक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। राजनैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है और प्रशासनिक जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं गया अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप भी अभी तक क्यों नहीं उनके परिवार वालों से मिलने गए। मेरा पांचवा सवाल कि कब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी, कब करेगी। आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार वालों को देने का काम करे। और हम पूछना चाहते हैं कि आप कब इस 1 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा करेंगे। ये दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सहायता राशि देकर थोड़ी आर्थिक मदद परिवार वालों की अवश्य करी जा सकती है। तो हमारा ये सवाल है कि आप कब 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेंगे। हमारा छठा और आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अलेज करती है कि कथाकथित तौर पे भाजपा के जितने भी वर्कर्स हैं, कई सारे वर्कर्स बंगाल में जो हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो बीजेपी बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याओं पर तो बोल रही है, गृह मंत्री जी स्वयं वहां जाकर इसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या बंगाल में जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। वहां पर जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनकी हत्या हो रही है। लेकिन दिल्ली में जब रिंकू शर्मा जी की हत्या होती है तो ना भाजपा कुछ बोलती है, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं। तो बंगाल में तो आप बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोहरे मापदंड क्यों? क्यों दिल्ली में भी कोई चुनाव नहीं है क्या, इसलिए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। तो ये 6 सवाल आज आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर पूछना चाहती है। आम आदमी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि परिवार वालों को मदद दी जाए। हमारी क्षेत्रीय विधायक मंगोलपुरी से बहन राखी बिडलान जी परिवार वालों के साथ ही हैं। जब से ये घटना घटी उसी क्षण से उनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर पूरी पार्टी, समस्त कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हर प्रकार की सहायता, मदद सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे पार्टी अपने स्तर पे कर रही है। और मैं न्याय की मांग भी करता हूँ, जांच की मांग भी करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो इसकी मांग भी करता हूँ। और साथ ही साथ ये 6 महत्वपूर्ण सवाल हम आज भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं।